नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 4 जून को लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद देश की राजनीति बहुत बदली हुई नजर आ रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए, 370 हटने के बाद चुनाव हुए तो एनसी की वहां पर सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी तरफ हरियाणा में सियासी जंग में बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मार ली और कांग्रेस को फिर से 4 जून के पहले वाली स्थिति में पहुंचा दिया। अब नजरें महाराष्ट्र और झारखंड पर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर ऐलान कर दिया गया है और महाराष्ट्र की सियासत पिछले 5 साल में खूब बदली है, उस पर लगातार चर्चा हम कर ही रहे हैं। लेकिन झारखंड जो एक छोटा प्रदेश रह जाता है, जिस पर नजरें कम पड़ती हैं, वहां की भी सियासत इस वक्त बहुत गरमाई हुई है और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने कहीं ना कहीं झामुमो और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी है। अब क्यों और कैसे, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मौजूद हैं, जो कि हमारे रांची से ब्यूरो भी हैं, झारखंड लगातार कवर करते हैं। पंकज जी, पहले चर्चा पे आए, पूछना चाहता हूं कि झारखंड का मौसम कैसे है इस वक्त? झारखंड का वैसे तो मौसम ठंडा है, यहाँ ठंड पड़नी जल्दी शुरू हो जाती है दिल्ली के मुकाबले, लेकिन राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है। जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, आजसू और भाजपा यहाँ के भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। दूसरी ओर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस है, वो गंभीर मंथन कर रहे हैं। 5-7 सीटों को लेकर सिर्फ पेच है और कल तक उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है, जाहिर है बयानबाजी का दौर वगैरह सब चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है झारखंड की राजनीति में पिछले 24 घंटे में। और ट्विस्ट यह है कि मुसलमानों के अंदर एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि 5 साल में हेमंत सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता थे आलमगीर आलम, वो जेल में हैं, 1.5-2 साल से जेल में हैं, लेकिन न कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता और न ही कांग्रेस का नेता उनके बारे में एक शब्द बोल रहा है। दगा देना, बीच करना, ये समझ रहे हैं ना, ये शब्द, ये सब इस तरह के इस्तेमाल शब्द हो रहे हैं। क्या मुसलमान डोल जी पंकज जी, क्या यही दांव असदुद्दीन ओवैसी समझ गए कि भाई मुस्लिमों के लिए आवाज नहीं उठ रही है, अपना पासा चल दो? झारखंड में एंट्री कर रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष शाकिर का बयान है कि 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम। जी, शाकिर अली हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष है उनके। आप एक बात समझिए कि अभी के सरकार में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पहले 2 था, आलमगीर आलम और ये हफीजुल हसन एक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। आलमगीर आलम साहब चले गए जेल घपले घोटाले में। उससे पहले एक जो तीसरा मुसलमान विधायक था, उसको कलकत्ता में पकड़वा दिया और आरोप लगा कि हेमंत सोरेन ने फोन करके पकड़वा दिया। अभिजीत भट्टाचार्य को बोल दिया, 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए। उर्दू शिक्षकों को यहां वेतन नहीं मिल रहा, जो उर्दू विद्यालय उनकी हालत खराब है। देखिए, इमोशनल कर देते हैं कि फ्राइडे को छुट्टी हो जाएगी संडे के जगह पे, ये सब है। मिला क्या? झारखंड के लोग, हर तबके के लोग ये पूछ रहे हैं कि दिया क्या, मिला क्या, मुसलमानों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया? क्या किया का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। बोला कि किया तो हमने, दिखाया ना भाजपा का डर कि अगर हमें नहीं वोट दे दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। बोला वो सब तो ठीक है, बीजेपी तो नहीं आई ना, 5 साल चलाया, पर किया क्या? अब इस किया क्या के चक्कर में बहुत कुछ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यह घोषणा की है कि वो 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो 35 सीटें किसी के लिए समझना मुश्किल नहीं है कि संथाल परगना की वो सीटें होंगी जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के वजह से डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। जमशेदपुर पश्चिमी की सीट होगी जहां धक्कीडी वगैरह मानगो इलाके में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे बिहार में सीमांचल में ये लड़े, 5 इनके विधायक जीते थे। मैं बाहर के दर्शकों के लिए आसान कर देता हूं। बिहार का सीमांचल झारखंड का संथाल है। ठीक, जिस तरह सीमांचल बांग्लादेश से सटा हुआ है, संथाल परगना भी बांग्लादेश से तो नहीं लेकिन बंगाल से सटा हुआ है। बंगाल से कौन से जिले से सटा हुआ है? मुर्शिदाबाद से, मालदा से, कालियाचक से। ये कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। आप कालियाचक के चौराहे पे चले जाइए और वहां एक वीडियो कैमरा लेके कोई रिपोर्टिंग शुरू कर दिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। मैं दिल्ली की मीडिया को यह चैलेंज करता हूं,
तब पता चलेगा ना कि देश में घुसपैठ है कि नहीं। ऐसे कैसे पता चलेगा? अब वो कालियाचक, मुर्शिदाबाद, मालदा से ट्रेनों में, ट्रकों में और छोटे छोटे ऑटो में, वो हमारे यहाँ 407 गाड़ी होता है, उसका पीछे डल्ला होता है, आगे ये, उसमें भर भर के आ रहे हैं और हर दिन आ रहे हैं। यहां जितने क्रशर उद्योग चल रहे हैं पत्थर के, वहां सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या काम कर रहे हैं। वो क्या बोलेंगे पता है? कि हम बंगाल से आए, क्योंकि बंगाली बोलते हैं। तो आप पूछे बंगाल में कहां, तब इसका जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल। पंकज जी, एक तरफ देखिए जम्मू कश्मीर में अभी नई नई सरकार बनी, अब्दुल्ला वहां के सीएम बन गए, कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं है, बाहर से सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ अब झारखंड में कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन है। लेकिन अगर ओवैसी की एंट्री हो रही है तो क्या इनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी? क्योंकि बदलती जनसांख्यिकी और फिर क्या कहते हैं, संथाल परगना आपने जिक्र किया ही, मुस्लिमों का वोट बैंक छिटकेगा। देखिए, ईमानदारी से अगर मेरे से पूछिएगा तो मुझे 2-3 सीटों के अलावा कहीं भी मुस्लिम वोट बैंक बंटने नहीं जा रहा। क्योंकि देखिए, मुसलमानों का एक ही माइंडसेट है कि बीजेपी को हराने की स्थिति में कौन। वो उनको नहीं चाहिए आपकी तरह 2 रुपए सस्ता टमाटर, उनको नहीं चाहिए पेट्रोल। आपको बच्चे की नौकरी चाहिए, आपको सस्ता सामान भी चाहिए, उनको नहीं चाहिए भाई। बार बार बोलते हैं, उनको चाहिए बीजेपी को हराया कौन रहा है। मैं बार बार ये बोलता हूं, और झारखंड में ही बिल्कुल वही चल रहा है। बोले कि काम किया हो नहीं किया हो, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार किया हो, जेल गया हो, इसके सारे मंत्री आधे से ज्यादा जेल में हो, इसके विधायक प्रतिनिधि से लेके आईएएस ऑफिसर तक जेल में, हमें कोई मतलब नहीं। बीजेपी को हरा रहा है, हमारे लिए यही नायक है। और कोई क्राइटेरिया नहीं है यहां। बिल्कुल। अब मैं बताता हूं, रघुवर दास की सरकार थी, 88 करोड़ का हज हाउस बना के दिया, क्योंकि हाजियों को बहुत परेशानी होती थी। और उस हज हाउस वाले बूथ पे पता है मतदान हुआ, कितना वोट निकला पता है? 926 में से सिर्फ 1 वोट। और वो 1 वोट किसने दिया था पता है? वो बीजेपी का वहां मतलब कि नेता था, उसके बेटे ने भी नहीं दिया, उसकी बीवी ने भी नहीं दिया। जो प्रतिनिधि था केवल उसने दिया। हाँ नहीं, वो नेता है, वो कमाल खान साहब हैं, और बूढ़े नेता हैं। वो क्या होता है कि बीजेपी में आके बैठते हैं, थोड़ा सा भले आदमी है, पुराने जमाने के आदमी है। तो ना उनकी पत्नी ने दिया, ना बेटे ने दिया, ना मोहल्ले ने दिया। 1 वोट निकला 88 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। ये रांची हज हाउस का है। मुस्लिम वोट बैंक तो एक पंकज जी बड़ा मुद्दा वहां पर है ही, लेकिन ईसाइयों को हम वहां पर नहीं छोड़ सकते हैं। ईसाई क्या भूमिका में होंगे? क्या इस भूमिका में होंगे कि वो किसी की सरकार बनवा दें या किसी को विधायक बना दें? नहीं, यहां एक रस्टिक लैंग्वेज है जिसमें कहते हैं ईसाई कसाई छोड़ के सब। मतलब ईसाई कसाई मतलब कि ईसाई तो है, जो आदिवासी हैं वो कन्वर्ट किए हुए हैं आदिवासी हैं। उनका रूप रंग, चेहरा मोहरा, भाषा, चाल, कल्चर सब कुछ आदिवासी है। लेकिन उनको जो क्रॉस वगैरह पहना दिया उसकी वजह से वो आदिवासी है। तो आदिवासी प्योर कांग्रेसी थे, और उनका वो सोनिया गांधी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि वो कैसे क्रिश्चियन है तो हम भी क्रिश्चियन है, तो वेटिकन है, ये उनका कनेक्शन है। और यहाँ बहुत सारे चर्चेस खुले हुए हैं, बहुत अंदर अंदर जंगलों में, बहुत आपको पता नहीं होगा कि जहां 10 आदमी भी है ना, वहां भी एक आलिशान चर्च है 3-4 करोड़ का। आदमी नहीं मिलेगा पर चर्च वहां है, और बहुत सुदूर जंगलों में अंदर अंदर चर्च बना के रखा है इन लोगों ने। और इन सारे चर्च का देखिए, ये जो गुमला और सिमडेगा एरिया है, इसे इन लोग समझिए कि सेकंड वेटिकन बोलते हैं। क्योंकि उस जिले के करीब करीब 70% आदिवासी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वहां एक बिशप भी है, तो बिशप का कनेक्शन सीधे सोनिया गांधी से है, और वो सीधे बातचीत करते हैं। तो वो कनेक्शन है, इसलिए ईसाई अपने आप को पारंपरिक रूप से कांग्रेस को वोट देते हैं। तो बीजेपी के लिए मुद्दे हैं, बीजेपी के लिए मुद्दे हैं उठाने के लिए, या फिर बीजेपी इन्हीं के सहारे सोचेगी कि थोड़ा वोट बैंक इनका अपनी तरफ खींच के चुनाव जीता जाए? नहीं, बीजेपी के साथ देखिए, ईसाई और कसाई तो नहीं देगा। मैं यहां की भाषा में बोल रहा हूं। ठीक। कसाई यहां मुसलमानों को बोलते हैं, जो कि झारखंड में है वो। तो ये दोनों तो नहीं देंगे, बाकी कोई भी दे देगा। जैसे बाकी आदिवासी जो सरना आदिवासी हैं वो दे देंगे, उसके बाद बाकी जो दूसरे जातियों के लोग हैं वो दे देंगे। ये दो ऐसा है, ये दोनों मतलब कि देखिए, जो ईसाई और क्रिश्चियन है वो थोड़ा ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वो अंदर अंदर बात कर लेते हैं, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, वो चुपचाप जाके वोट मार देंगे। और मुसलमान हाँ हल्ला करेंगे कि विरोध कर देंगे, मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, तो अमित शाह को सबक सिखा देंगे, तो अगली बार हेमंत बिस्वा शर्मा आए। ये चौराहे पे बोलने वाले ज्यादा है, इसलिए ज्यादा दिखते हैं वोकल। ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ पे ये ईसाई लोग हैं।
ठीक है, और ये दोनों तो नहीं मिलने वाला। ठीक ये है। दोनों मिला के अगर आप जोड़िएगा तो 3% ईसाई और 13 से 14% मुसलमान, तो 17% महागठबंधन का वोट बैंक पक्का है एकदम। बाकी के लिए ही सारा संघर्ष है। तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी आपको दिख रही है झारखंड में आपकी? देखिए, बीजेपी यहां पे डेवलपमेंट प्लान को लेकर उतरी है और वो बार बार एक ही सवाल करे जो मैंने शुरुआत में किया क्या। मतलब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के चेयर पे ये हेमंत सोरेन है, क्योंकि ये 5 साल भी पूरा किया और इससे पहले भी वो रह चुके थे। तो सब मिला के सबसे ज्यादा दिन तक उनके बेटे रहे। किया क्या? आदिवासियों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, ओबीसी के लिए क्या किया। तो इस प्लान पे बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है झारखंड में। और बीजेपी का एक और सोच है कि देखिए, जब भी हम कुछ मामला उठाते हैं ना, मुद्दे की बात, कि नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दी, तो वो इमोशनल इशू उठाते हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी आएगी और रोने लगी, कहेगी कि देखो मेरे पति को जेल भेज दिया, हाय हाय, ईडी से। एक आदिवासी मुख्यमंत्री। ये हाँ, देखिए, एक आदिवासी बर्दाश्त नहीं कर सकी बीजेपी, 2 गुजरातियों की पार्टी, और हेमंत बिश्व शर्मा साहब यहाँ के प्रभारी हैं, तो आसाम से आके हर राजनीति कर रहा है, तुम्हारा झारखंडी खून मर गया क्या, जागो रे, नहीं चल तो यहाँ बाहरी, नहीं चल तो नहीं चल तो, इस तरह करते रहते हैं। क्या क्या किया बोले, ये सब मत पूछो, लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को नरक में रखेंगे, लेकिन तुम कौन होते हो बोलने वाले? हेमंत बिश्व शर्मा कैसे बोल देगा, मोदी कैसे बोल देगा, झारखंडी बोलेगा। फिर बोलते हैं कि बाबूलाल मरांडी बोल सकता है। नहीं 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 नहीं, वो तो बाहरी पार्टी का एजेंट है। बीजेपी मतलब बाहरी जनता पार्टी है, हम हैं झारखंडी असली। बोले भाई झारखंडी हो पर किया क्या, कुछ तो करो। नहीं करेंगे नहीं, पर हैं तो झारखंडी। बिल्कुल। पंकज जी, यहाँ कैसे कैसे अफवाह है, मैं बताता हूँ। अफवाह सुनिए ना तो आप माथा ठोकिया कि झारखंड के ट्राइबल इलाकों में कैसे कैसे अफवाह है। एक अफवाह यह फैलाया कि शिबू सोरेन उड़ते हैं, वो भगवान का अवतार है, उनका फोटो ही नहीं आता। हाँ जी, ये जंगलों में सिखा के रखा है अंदर। बोला कि उनको नहीं दोगे ना, आदिवासी को अगर तीर कमान पे नहीं दोगे तो बाबा सेंगा बोंगा का प्रकोप झेलना पड़ेगा, तुम्हारे घर में बीमारी आ जाएगी, मर जाओगे तुम। इस तरह की अफवाहें फैला के रखा है। एक बार मैं गया तो बोलता है कि उनको पता है कि वो इतना बड़ा उसका पैर है कि उसका फोटो ही नहीं आता। हम कहे हम तो नहीं देखे। बोला नहीं, वो सेंगा बोंगा का अवतार है। ऐसे ऐसे अफवाह फैला के रखे, भगवान बना दिया। एक जगह मैं गांव में गया, भगवान बनाया ना, लिटरली अंदर जाके अपने लोकल लैंग्वेज बता दिया कि वो भगवान है, उसको नहीं दोगे ना तो कॉलरा हो जाएगा, गांव में प्लेग फैल जाएगा। इस तरह से डराते हैं। एक पता है, एक गांव में मैं गया तो वो कह रहे पता है, मोदी काले लोगों को नौकरी नहीं देता है, नहीं देगा। हम बोले ये कहां से सुन लिया? तो हाँ जी, हम लोग आदिवासी थोड़ा काला चमड़ी का है ना, तो मोदी नौकरी नहीं देगा। वो गोरा चमड़ी को देख रहे। मैंने कहा कि क्या आधार है? तो हम सुना है। मैंने कहा किसने? तो बोला जेएमएम वाला व्हाट्सएप पे भेजता है ना, तो हमको लोकल लैंग्वेज में, तो वो हम सुनता है। हम कहा बड़ा बढ़िया सुनता है आप। मैंने कहा कभी दूसरा भी सुन लिया करो। तो देखिए क्या है ना, पिछड़ापन। एक एक सीट ऐसी है ना जहां 9-9 बार 10-10 बार जीते हैं। 45 साल से जीत रहे हैं, और वहां जाइएगा तो पता चलेगा पीने का पानी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, बस भगवान है वो। ठीक है पंकज, इस तरह की स्थिति है यहाँ। ठीक है पंकज, एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूंगा। बीजेपी ने एक टीम गठित की थी, उसने समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया गया कि झारखंड में मुस्लिम बहुल बूथों की संख्या में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राज्य की 10 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल बूथों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। इस तरह के आंकड़े जनसांख्यिकी में हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव की पुष्टि कर रहे हैं। क्या वाकई में कई विधानसभा में इस तरीके की चीजें हुई जो रिपोर्ट बीजेपी की समिति ने दी है? 3-4 विधानसभा ऐसे हैं जहां से ये तो रिपोर्ट ऑफिशियल जो मैं बताऊंगा तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे जी। एक महिला ने 1 साल में 13 बच्चे जने हैं कागजों के अनुसार। ये संभव है क्या? लेकिन 13 बच्चों का लाभ मिल रहा है उसे। भाई अब बताइए, उस महिला में ऐसी कौन सी कैपेसिटी है कि एक ही साल में 13 बच्चे दे दिए और सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बच्चे नहीं जने हैं, एक तो वो महिला है, 13 आ गए हैं कहीं से, समझ रहे हैं ना, और उसने उसे मां के नाम पे रजिस्टर करा दिया है। एक उधवा जगह है यहाँ पे, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां 13 मुसलमान थे 2019 में, और अभी पता है कितने हैं? 729। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है।
अब बताइए कौन ऐसा बूटी खाया किसने कि वो 13,729 हो गए। और ये जब सरकारी दस्तावेज में आपके मौजूद है, वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो कौन अंधा है जिसे नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने यहां की राज्य सरकार को कहा कि एक काम कीजिए, बताइए कहां कितने बांग्लादेशी हैं। राज्य सरकार के पहले एसडीओ साहब ने भेज दिया हाईकोर्ट को कि एक भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो हाईकोर्ट बोला पागल मत बनाओ, सच्चाई बताओ कितना है। तो उसके बाद से आज तक जवाब नहीं मिला। बोलते चुनाव आ गया, देखा जाएगा अगली बार जब सरकार बदलेगी। बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में आखिरी सवाल जी, ऐसे में आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी क्या यही सब सोच कर गए कि भाई बांग्लादेश के घुसपैठिए आ गए, जनसांख्यिकी बदली है, मुस्लिम वोटर अच्छा खासा हो गए हैं, और या फिर जो आरोप लगते हैं कि बी टीम के रूप में वो उतर रहे हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है? फाइनल कमेंट। अच्छा, जहां नहीं ओवैसी लड़े वहां तो कोई नहीं बी टीम था, तो हरियाणा में तो इनको सरकार बना लेना चाहिए था। जहां जहां ओवैसी नहीं लड़े वहां तो कोई बी टीम नहीं है ना। हकीकत यह है कि ओवैसी अपनी राजनीति करे, अपना लड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड में जब तक यहां के मुसलमानों को यह नहीं लगेगा कि ओवैसी बीजेपी को हराने की स्थिति में है, तब तक वो नहीं देंगे। वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, बाकी किसी मुद्दे पे नहीं करते। ठीक, उनके लिए कुछ मुद्दा ही नहीं है। ठीक, बीजेपी को कौन हराएगा एकमात्र मुद्दा है, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय है। ठीक है पंकज जी, बिल्कुल। अब देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से ऐलान किया है, 82 विधानसभा सीटें हैं, 81 पर चुनाव होता है, एक नॉमिनेशन होता है, तो उसके लिए अब 35 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है AIMIM की तरफ से कि हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। अब पंकज जी ने बाकायदा समझाया किस तरीके से संथाल परगना रीजन में तैयारी कर ली गई है ओवैसी की तरफ से, और क्या क्या मुद्दे झामुमो भी उठा रही है और किस तरीके से वो वोट खींचने की तैयारी कर रही है, हर एक जुगाड़ लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी 5 साल को लेकर सवाल कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी अब देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि उसी दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा। पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दर्शकों की बारी है कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।